हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है। पढ़ाई आसान लगती होगी, आसान नहीं लगती है भैया, चैनल को फॉलो करना, मेरे साथ बराबर पढ़ाई करना, आपकी जो पढ़ाई है आसान बना देंगे। सर नंबर अच्छे नहीं आते, मेहनत करते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। सर सारी टेंशन मेरे ऊपर ला कर छोड़ दो। आपने करना क्या है, सिर्फ वीडियोज़ को देखना है। एक नोटबुक और पेन पेंसिल की हेल्प से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सर जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का जो स्टैट्स पार्ट भी है उसको पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग टॉपिक को जो स्टार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है अपना सेंट्रल टेंडेंसी मीन। सर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को चैनल को शेयर करें। क्यों करें भाई? सर मैं ये चाहता हूँ पूरे इंडिया में या दिल्ली में या किसी भी स्टेट में अगर कोई अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन 2 बच्चों को 4 बच्चों को ज़्यादा को मिल रहा है, मैं जितने ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकूँ उतना बढ़िया है। जो महंगी एजुकेशन है उनको अमीर लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। बच्चा जो गरीब है या जिनके पास सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, उन सब के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई मेरी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करना, चैनल को लाइक, वीडियोज़ को शेयर सब करना। अब आराम से नोटबुक पेन पेंसिल लेकर आ जाओ। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सर कोई भी टॉपिक जब हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका मतलब पता होना चाहिए। सर मीन तो हम लोगों ने पता नहीं कितने वीडियोस देखी हैं, कितना बुक के अंदर है, बहुत कुछ है। तो सर बस मीनिंग नहीं मालूम हम लोगों को। तो एक बार मीनिंग की बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लेते हैं। पेपर में आ सकती है, पेपर में कभी आई है, इक्की दुक्की बार आई होगी। अगर नहीं आती है, नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो मतलब क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी का? इट इज़ अ सिंगल वैल्यू, या फिर बोल सकते हो नंबर, विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर सेट ऑफ डाटा। देखो, हमारे पास जो डाटा होता है काफ़ी लार्ज नंबर में हो सकता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक सिंगल वैल्यू, सिंगल नंबर की नीड होती है। उसी सिंगल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। सम टाइम नंबर हमारे पास 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 100 लाख हो सकते हैं, 50 लाख हो सकते हैं, 50 करोड़ हो सकते हैं। इतने सारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक सिंगल नंबर होना चाहिए। उसी सिंगल नंबर को जो रिप्रेजेंटिंग नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? एवरेज हो सकता है। एक और नाम हो सकता है इसका मेजर ऑफ लोकेशन भी हो सकता है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मेजर ऑफ लोकेशन भी। इसके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? 3 प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। मतलब इसके उद्देश्य या पर्पस या फिर इसके यूज़ कह सकते हो। क्या क्या हो सकता है? यूज़ कहाँ कहाँ पर होने वाला है? एक तो आप लोग अपना जो अरिथमेटिक मीन है उसको निकालने में, दूसरा आपका मीडियन उसे निकालने में, थर्ड आपका मोड को निकालने में। भाई मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ, मीडियन को डिनोट करेंगे हम लोग एम के साथ, मोड को डिनोट करेंगे हम लोग जेड के साथ। इन तीनों को ही हम लोग एवरेज बोल सकते हैं। ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं किसके? सेंट्रल टेंडेंसी के। किसी को नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर किसी को मेरी आवाज़ या मेरा पढ़ाने का पैटर्न स्लो लगता है तो अपनी वीडियो को स्पीड को फास्ट करके देख सकते हैं। चलो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और आगे चलते हैं। आज हम लोग पूरी वीडियो में, मतलब ये जो आज का पार्ट होने वाला है, इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन को। क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक मीन को पढ़ने वाले हैं, एवरेज निकालने को पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। तो अपना मेन टॉपिक रहने वाला है अरिथमेटिक मीन, यानी कि एक्स बार। ठीक है।
अच्छा, जब हम लोग मीन निकालते हैं तो बातें करते हैं कि अलग अलग जो डिफरेंट टाइप का सीरीज़ होता है उसमें निकालेंगे। सर सीरीज़ कितना टाइप का होता है? भाई मेरे मुंह से बार बार सर निकलेगा तो इग्नोर करना। मैं सर आप लोगों को नहीं बोल रहा, एक हैबिट में आ चुका है, ठीक है। पहले मैं टीचिंग करता था, अभी भी करता हूँ पार्ट टाइम, अभी जॉब में हूँ, तो इसलिए मुझ से थोड़ा सा हैबिट हो गया सर निकलने का। तो लेके चलना, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। तो जो सीरीज़ होती है वो 3 टाइप की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसमें? इंडिविजुअल में। किसमें पढ़ेंगे? इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा 2 सीरीज़ और होती हैं, डिस्क्रीट होती है और कॉन्टीन्यूअस होती है। पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सीरीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इंडिविजुअल है कि डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूअस है। क्वेश्चंस उठाएंगे, क्वेश्चन साथ करेंगे, उतना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ को अगर मैं छोटा सा एक हिंट देना चाहूँ या एग्जांपल देना चाहूँ, समझ लो आपको सिंपली कुछ नहीं होगा, या तो सिंपली सीरियल नंबर होगा या फिर आपके जो मार्क्स हो गए, एज हो गई, वेट हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है आप लोगों का? प्रॉफिट, इनकम, लॉस, वट एवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उनके सीरियल नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, कई बार ना ये सीरियल नंबर की जगह पर ना कुछ अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेगा, जैसे कि ए बी सी डी ई। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बच्चे, ए फॉर कोई भी नाम ले लो, अनीता ले लो, अनिल ले लो, कुछ भी ले लो। ए बच्चे के नंबर आए हैं 10, बी कोई बच्चा है उसके 15 नंबर आए हैं, सी से कुछ नंबर आए हैं। इसलिए कंपनी को ले सकते हो आप लोग, कंपनी का प्रॉफिट की बात हो सकती है, कंपनी ए बी सी डी है, उनके प्रॉफिट या लॉस गिवन है ये। ऐसे ही बच्चे हो सकते हैं, उनका वेट हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, उनकी एज हो सकती है। जो सिंपली इस फॉर्मेट के अंदर आपको डेटा दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलने वाले हैं। इसको समझने के लिए हम लोग इसके फार्मूलेज होते हैं, या कह लो आप लोग 3 मेथड होते हैं जो आपका मीन निकालने का मेथड है। 3 मेथड्स हैं, तो लिखेंगे मेथड्स टू फाइंड या मेथड्स टू कैलकुलेट AM, मतलब अरिथमेटिक मीन। एक्स बार को निकालने के लिए 3 मेथड हो सकते हैं। पहला हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। भाई मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, जिस किसी को मेरे बोलने की स्पीड स्लो लगती है, वीडियो की स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से, अच्छा इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? DM लिखेंगे। अगर DM से यानी डायरेक्ट मेथड से हमें एक्स निकालना है, एक्स बार निकालना है, एक्स बार मतलब मीन निकालना है, एक्स बार मतलब अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो फार्मूला रहेगा आपका समेशन ऑफ एक्स अपॉन में n। सेकेंड मेथड, शॉर्टकट मेथड, इसको हम लोग SCM बोलेंगे। S फॉर शॉर्ट, C फॉर वो नहीं जो सोच रहे हो, कट, तो C फॉर आपका कट और S फॉर शॉर्टकट मेथड हो गया आपका, है ना। तो ये एक्स बार इक्वल टू A प्लस समेशन D अपॉन में n, ये हो जाएगा। तीसरा मेथड आप इधर लिख लो, स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा फार्मूले सभी को याद होने बहुत ज़रूरी है, फार्मूले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद कर लेना। पूरी स्टैट्स का बेस है आप लोगों का मीन। अगर मीन आता है तो आने वाले जो टॉपिक्स है काफ़ी आसान हो जाएंगे आप लोगों के। जिस बच्चे को मीन मीडियन मोड आता है, आने वाले जो टॉपिक है वो काफ़ी ईजी हो जाने हैं। तो इसमें क्या निकालोगे आप लोग? एक्स बार इक्वल टू A प्लस समेशन D डैश अपॉन में n, ठीक है। अब इनके जो एब्रीवेशन है इनका मतलब लिख लेते हैं। एक्स बार का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। एक्स का मतलब होता है वेरिएबल्स जो आपको गिवन होंगे, और क्या अपने पास
एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और क्या चाहिए भाई, अपना एन हो गया, एक्स हो गया, ए फॉर अज्यूम मीन, अज्यूम बोलो या अज्यूम्ड बोलो, डी फॉर डेविएशंस फ्रॉम एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जो भी वेरिएबल उसकी डेविएशंस निकलती कैसे हैं वो देख लो। ये होता है एक्स माइनस ए, यानी कि जो वेरिएबल आपका गिवन है उसमें से अज्यूम मीन जो आप लोगों ने अज्यूम करा होगा उसको माइनस करेंगे तो डेविएशंस यानी कि डी आ जाएगा। और एक और चीज़ रह गई डी डैश। डी डैश का मतलब क्या होता है, बस जो आप लोगों ने डी निकाला है ना एक्स माइनस ए, इसको सी से डिवाइड कर दो, सी फॉर कॉमन फैक्टर, सी फॉर कॉमन फैक्टर या कॉमन वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो सभी नंबर को डिवाइड करेगी उसको बोलेंगे हम लोग सी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, अपने पास ही हो गया। इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे आप लोग सिर्फ वीडियो को देखेंगे नहीं, कैलकुलेशन हो गया, मेथड हो गया, जो मैं करा रहा हूँ सेम मेथड से सेम तरीके से इसको फॉलो करना होगा, तभी आप लोगों का पेपर में बनेगा। अदरवाइज़ फिर तो भाई आपका मेहनत डबल हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग का जो एफर्ट्स है, मेहनत है, वो कम हो जाए, मे भी आपका थोड़ा सा बोर्ड ब्लैक दिख रहा होगा यार, हाँ, तो अगर आप चाहते हो एफर्ट्स आप लोगों के कम रहे, तो एफर्ट्स को कम करने का तरीका यही है, जो आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो साथ साथ में अपने हाथ से क्वेश्चंस को करते चलेंगे। क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो बाद में आप लोगों को नोटबुक पेन पेंसिल उठाना पड़ेगा, उसमें भी आप लोगों का सेम टाइम जाने वाला है। साथ में करोगे तो आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल उठा लेते हैं। कैलकुलेट करना है ए एम, मतलब अरिथमेटिक मीन। क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, ए एम अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी कि एक्स बार फाइंड करना है बाय ऑल 3 मेथड्स। तीनों मेथड कौन से, डी एम, एस सी एम, एस डी एम, तीनों से हम लोगों ने फाइंड करना है। अपने पास डेटा जो है वो गिवन है, स्टूडेंट। भाई एक क्वेश्चन होगा पहला जिसको मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा। आने वाले क्वेश्चंस के लिए थोड़े से शॉर्टकट्स मैं मारने वाला हूँ, आप लोग भी उन्हीं को शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हो। अपने पास ए बी सी डी ई एफ, जिसको क्वेश्चन लिखना है ठीक है, नहीं लिखना उतना ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन को भाई अपने हाथ से करेंगे, मेरे साथ करेंगे, तभी बेनिफिट है, अदरवाइज इसका बेनिफिट नहीं है। इनके नंबर लिख लो, 85, 60, 60 के बाद 50, 75, 55, एफ 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 के नंबर है भाई 40, 40, जी के हैं आपके 55, एच के 70, आई के 45 और ये 65। ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज़ कौन सी है। ये सीरीज़ अपनी इंडिविजुअल सीरीज़, अगर आप लोग आइडेंटिफाई करना सीख गए हो तो ठीक है, नहीं सीखे तो दोबारा बता देता हूँ। ओनली स्टूडेंट्स उनके नंबर है, ओनली स्टूडेंट्स उनके नंबर गिवन है। अगर ऐसा डेटा गिवन है उसको बोलेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करते टाइम पे, पेपर में आ जाए, यूनिट टेस्ट में आ जाए, कहीं भी आ जाए, सेम तरीके से करेंगे, नंबर कभी नहीं कटने वाले आप लोगों के। जो तरीका मैं बोलूँगा उसको फॉलो करोगे, आप लोगों के कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। जो क्वेश्चन लिखा था उसका सॉल्यूशन है अपने पास, ये आपके हैं स्टूडेंट्स। तो डेटा को क्या कर लो, पहले तो वर्टिकल लिख लो। बच्चे कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे।
इनके जो मार्क्स हैं, अच्छा भाई मार्क्स को ही हम बोलेंगे एक्स बोलेंगे, एक्स बार नहीं एक्स बोलेंगे इसको। 85। ध्यान रखना जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, 2 डिजिट है, दोनों डिजिट को नीचे नीचे लिखना है। 3 डिजिट है, तीनों को डिजिट को आप ऊपर नीचे लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइक जैसे 85 है ऐसे लिख दिया, 65 है ऐसे लिख दिया, 75 है ऐसे लिख दिया, ठीक है, 750 है ऐसे लिख दिया। अभी कहाँ पे किस चीज़ को ऐड करने वाले पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों की कैलकुलेशन गलत होगी, गलत नहीं होगी तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट क्यों होगा, आप लोगों को एक रफ शीट बनानी पड़ेगी। तो उन सबसे बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ठीक उसी तरीके से लिखना है। 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। अब आप लोग देखोगे जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट प्लेस के नीचे, जो टेंस प्लेस है टेंस प्लेस के नीचे, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है फर्स्ट डिजिट के नीचे, फर्स्ट के नीचे, फर्स्ट के नीचे, फर्स्ट के नीचे। सेकंड डिजिट यानी कि जो टेंस डिजिट है टेंस के नीचे, सेकंड के नीचे। सेम एक पैटर्न बन रहा है। अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है वो देखेंगे। अभी हम लोगों ने करना क्या है, सॉल्यूशन करना है, मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, DM डायरेक्ट मेथड। एक्स बार फॉर्मूला समेशन x अपॉन n, ठीक है भाई। अब देखना इसका बेनिफिट क्या होने वाला है आप लोगों को। ये जो मैंने बिल्कुल ठीक फॉर्मेट में लिखा है, आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। अगर आप लोग आगे पीछे रैंडमली लिखोगे आपको कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टीज हो जाएगी। अभी तो डेटा कम है, ठीक है, नंबर्स कम है, 10 ही नंबर हैं, इजी वैल्यूज़ हैं, आसान होगा कैलकुलेट करना, जमा करना आसान होगा। अगर वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी तो भी दिक्कत आती है। तो इनको ऐड करो भाई, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 0 कैरी गया 3, 11, 17, 17, 22, 29, इन सबको ऐड करोगे ना ओवरऑल, भाई मुझे तो इसका वैल्यूज़ मालूम है 600 आ जाएगा। तो समेशन x कितना आ जाएगा 600। आप लोगों को इसको ऐड करके देखना पड़ेगा भाई। चलो कर ही देता हूँ मैं, बोलोगे सर क्या आलस दिखा रहे हैं। ये अपना कितना आया था, 30 का 0 था, 3 कैरी गया था, 8, 3, 11 और 6, 17, 5, 22 और 7, 29, 7, 34, 38, 43, 50, 54, 60, आगे 600। अब हम लोगों ने क्या करना है, समेशन x, ये जो x थे इनका सम मतलब समेशन x पुट कर देना है, कितना 600। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बच्चे भाई 10 हैं, मुझे पता है, काउंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कैसे काउंट करते हैं वो देख लो, A से J तक 10 नंबर बनते हैं, ऐसे सोच लो। नहीं आता काउंटिंग मार लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बच्चा है। तो n कितना अपने पास 10 है, डिवाइड करो 60, x बार 60 आ गया। सेकेंड मेथड डायरेक्ट मेथड हो गया, SCM शॉर्ट कट मेथड, ठीक है भाई। अब शॉर्टकट का फार्मूला भाई क्या था, आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, लिखना है, उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, बुक में देखा सॉल्यूशन पलटा, बॉक्स रट लिए, अच्छा ये x बार का बनेगा, d का बनेगा। वो काम नहीं करना आप लोगों ने, नंबर खत्म हो जाएंगे आप लोगों के। फॉर्मूला लिखना है, जो रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड करो, जो रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड करो। अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, n पता है, a नहीं पता, d नहीं पता, है ना। A फॉर अज्यूम मीन, A फॉर अज्यूम मीन। अज्यूम मीन क्या होता है, जो आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन, इनमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लो, पहली ले लो, लास्ट की ले लो, बीच की ले लो, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, रैंडमली इनमें से कोई भी वैल्यू ले लो। वो नहीं लेनी, बाहर से लेनी है, बाहर से ले लो।
आसान तरीका बीच वाली वैल्यू, ठीक है। और सबसे आसान जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए आप लोगों की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, टीचर ने सिखाया होगा, रटवाया होगा, बेटा बीच की वैल्यू को ए मान लो। कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि बीच वाली वैल्यू को ही ए मानना है। ए आप लोग किसी को भी मान सकते हो, चाहे इनके अंदर चाहे इनसे बाहर। भाई जो मुझे आसान लग रहा है मैं उसको दे रहा हूँ, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अच्छा इसको तो हटा देते हैं अभी। भाई मेरे को नज़र आ रहा है 50, अगर मैं 50 को लेके चलूँगा तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, 40 ले लो, 55 ले लो, 75 ले लो, 70 ले लो, वट एवर कुछ भी ले लो, ठीक है। तो डी निकाल लो, x माइनस ए। अभी x कितना है, ये x यानी कि 85, a 50, माइनस करेंगे 35। नेक्स्ट में 60 यानी कि x हो गया, a यानी कि 50, सोल्व करोगे 10 आ गया। x यानी कि 50, a माइनस यानी कि 50, 0। इतना कर लिया। पेपर में अगर तुम्हें पूरा करके आना है, टाइम लग रहा है तो दिखा दो, नहीं तो आप डायरेक्ट सोल्व करो। भाई 75 माइनस 50 करूँगा, 55 माइनस 50 करूँगा, 40 माइनस 50, स्टॉप। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, लिख ही देता हूँ यार यहाँ पर। 40 में से 50 को माइनस कर रहा हूँ। 50 सभी को होगा, गलती ज़्यादातर बच्चा करके आ जाएगा। मजे मजे में 10 लिख दिया, टीचर ने मजे मजे में नंबर काट दिया। छोटे में से बड़ा माइनस करना था, आंसर तो माइनस में आएगा ना भाई। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो मेरे बच्चे करते थे, और मुझे लगता है आप भी करोगे। मैं पहले ही बता दूँ, ये गलतियाँ नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। फिर 55 माइनस 50 करोगे 5, 70 माइनस 50 करोगे 20, 45 माइनस 50 करोगे 5 आएगा बट माइनस का, 65 माइनस 50 करोगे 15। जब आप इन सबको सोल्व करोगे ना, ऐड कर लोगे, मेरे को तो आंसर पता है 100 आएगा। आप लोगों को सोल्व करना है। एक बार मैं भी कर देता हूँ, वही 100 आएगा कि मैं भूल तो नहीं गया। 30 प्लस 10 45 प्लस 50 70 45 50 70 75 80 और 20 100 और 15 115। 115 में से 5 जाएंगे 110, 110 में से 10 जाएंगे 110 आ जाएगा। सॉरी 110 में से 10 जाएगा 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कैलकुलेट करना, सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। ए तो हम लोगों ने 50 लिया ही है। समेसन डी निकाल लिया 100, एन पता है 10, डिवाइड करोगे तो ये आपकी वैल्यू बन रही 50 प्लस 60, और सॉरी 50 प्लस 10, वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। अब आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पर x बार 60 आया है, यहाँ पर x बार 60 यानी कि 60 आया है, ठीक है। तो ये 60 आ रहा है आप लोगों का, यानी कि आप लोग मेथड कुछ भी यूज़ करो, चाहे SCM चाहे SDM चाहे DM, कुछ भी मेथड करो, आंसर सेम ही आने वाला है। एक लास्ट मेथड बचता है, उसको भी कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट किसी ने लेना है ले सकते हो। बाकी मुझे पूरा विश्वास है जो बच्चे वीडियोस को देख रहे होंगे उन्हें स्क्रीनशॉट की नीड नहीं पड़ेगी, वो खुद क्वेश्चंस को हाथ से करेंगे। चलो भैया देख लो। थर्ड मेथड SDM, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस समेसन डी डैश अपॉन में n। हाँ भाई, रिक्वायरमेंट क्या है, अपने पास a भी है n भी है, x बार निकालना है तो d डैश चाहिए होगा, d डैश निकाल लो। d डैश का फार्मूला हम लोगों ने लिखा था c x माइनस ए अपॉन सी। C4 कॉमन फैक्टर था। C4 कॉमन फैक्टर ऐसी कोई वैल्यू जो सबको डिवाइड करे। आप लोग देखोगे जितनी वैल्यूज़ हैं ये सभी वैल्यूज़ 5 से डिविजिबल हैं, तो 5 को कॉमन फैक्टर C मान सकते हैं। एक को पूरा करेंगे, बाकी को सोल्व कर देंगे डायरेक्टली। x 85, a को माइनस करना है 50 अपॉन C क्या सोचा है, जो सबको डिवाइड कर रहा है 5 है, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 35 अपॉन 5, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। d कितना आ गया 7।
सर दूसरा तरीका हम लोगों ने डी यहाँ तो निकाला है, अलग से क्यों निकाल रहे हैं, ये डायरेक्ट कर दो 10/5 2। सर बार बार लिखना जरूरी है क्या, डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट करो। 0/5 0 25/5 5 5/5 1 -10/5 माइनस का 2 5/5 1 20/4 सॉरी 20/5 4 माइनस का 5/5 माइनस का 1 15/5 3। समेशन डी डैश, मुझे देखो आप पूरा ऐड करो 5 से डिवाइड करो तब आएगा, नहीं तो आपके पास जो ये आ रहा है ना डी 100/5 कितना हो जाएगा अपने पास, 5 से करोगे 20 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़, पिछले फार्मूले में एक चीज़ ऐड कर लेना कि जो SDM है उसमें इंटू सी करना है, सी से डिवाइड करना है। जब डी डैश निकालेंगे डी को सी से डिवाइड करेंगे और जब फार्मूले पुट करेंगे इंटू सी भी करना है। ठीक है ना। तो ए का क्या था अपने पास 50, डी डैश निकला 20, एन कितना था 10 इंटू सी यानी कि 5, कट करा 2 पे, 2 से कट करा 10 पे, 50 + 10 60 आ जाएगा। आगे 60 ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। तो भाई करना कुछ नहीं है, वीडियोस देखनी है, हाथ से क्वेश्चन को करना है। अगर आप एक बार करोगे दिक्कतें आधी हो जाएंगी, दोबारा करोगे दिक्कतें ख़त्म ही हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज अपने पास कौन सा हो गया डिस्क्रीट मेथड, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इंडिविजुअल कर लिया, नेक्स्ट में करेंगे डिस्क्रीट। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।